पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसको लेकर कई हलकों में एहतजाज हुआ है। आज जे असेंबली में जो भी इसको लेकर एहतजाज हुआ, कई मेंबर्स हाउस को एडजर्न कर दिया स्पीकर ने। तो आज हम बात करेंगे उसी को लेकर एमएलए कोले साहब से। कोले साहब, आपका एहतजाज क्यों था आज? देखिए, हमारा ये है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुई है उसको यहाँ डिस्कशन करना है। हमने नहीं, वो तो लॉ पास हो गया है, लेकिन हमारा हक है, असम्बली का हक है, जम्मू कश्मीर असम्बली का, क्योंकि यहाँ 1 करोड़ मुसलमान हैं। ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जिस तरह हमारा हक है इस तरह अदर कम्युनिटीज़ का भी हक है। आज हमारा बुलडोज किया, कल आपका भी बुलडोज हो जाएगा, फिर क्रिश्चियंस का भी होगा, फिर दूसरे सिखों का भी होगा। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमने कहा कि इस पर डिस्कशन हो जाए, तो ताकि जो हमें भी जो शकूक है, जो हमारे पास जो डाउट्स है, वो क्लियर करे। कौन कौन सा शिफ्ट किस किस पर ज्यादती हुई है, किस पर नहीं हुई है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। असम्बली हमारी जो जम्मू कश्मीर असम्बली में अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा करना। तमिलनाडु असम्बली में तो हो गया इस पर करारदाद, तो यहाँ भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इस पर एक तो आप कहते हैं इसको डिस्कशन होनी चाहिए, पर आपकी इस बिल जो अभी पास तो हो गया है, अभी तो इसको लेकर आपकी एप्रीहेंशंस क्या है सर? एप्रीशिएशन हमारे ये है 2-4 एप्रीशिएशन है कि एक तो इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन उन्होंने लगाया है कि यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन जो रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव नहीं है सर। आज के बाद जो भी 10 साल के बाद वो कहेगा मेरे 10 साल से कब्जा है, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन विल नॉट अप्लाई। ये तो बहुत। और दूसरा जो इन्हें बनाई है, हु विल बी द प्रोटेक्टर हु विल डिसाइड द फेट ऑफ द थिंग्स, उसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दे रखा है। बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो अपनी रूलिंग पार्टी का ही होता है, तो वो फिर हमारे हकों के निगरानी नहीं कर सके। अर्लियर क्या था, एक ट्रिब्यूनल था, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल था जो डिसाइड करता था मैटर्स, उसको भी कम करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया। यानी एक इसको पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करना चाहती है अपने हिसाब से। पर कुल्लू साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये जो कहना है, इसमें जो बोर्ड था वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रहा था, और खुसूसी तौर पर जो पसमानदा और जो खातून थी मुस्लिम, उनके हित में भी ये काम नहीं कर रहा था, जो एग्जिस्टिंग जो कानून था। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पार्टी में, जिस गवर्नमेंट में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान किसी अहदे पर नहीं है, वो मुसलमानों की इंटरेस्ट की बात क्यों करेगा? ये सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी हमें इनका ये क्या मानना है कि बीजेपी का ये मानना है कि मुसलमानों को सेकंड शहरी का दर्जा दिया जाए, इनके औकाफ अपनी जगह जाए, इनको कर्व करके रखा जाए। बाकी कुछ नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट मुसलमानों के साथ क्या है। कुल साहब, एक और बात है, अभी तो स्पीकर साहब ने कहा कि हाउस को एडजर्न कर दिया है, पर उन्होंने ये भी कहा कि ये क्योंकि सब जुडिस है, पर अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो दायर हुई नहीं है। वही अभी सब जुडिस है ही नहीं। अभी पिटीशन बनाई है, लोग पिटीशन बना के अभी जब कलर के पास भेजते हैं, ये सब जुडिस तब होगा जब इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई मुहर लगे, कोई नोटिस निकाले, तब सब जुडिस होता है। तो इससे ये दिखा कि ये सब जुडिस हो गया, सब जुडिस है नहीं। तमिलनाडु असेंबली ने भी कल रेजोल्यूशन पास किया। तो कुल साहब, आपका आखिरी सवाल ये पूछा कि अगर हाउस इसको स्पीकर साहब अलाउ नहीं करते डिस्कशन को लेकर, व्हाट विल योर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? वी आर लेजिस्लेचर, हमें और भी बहुत काम है। इसके लिए एक और फोरम जब भी आगे, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ स्टेटहुड के रेजोल्यूशन मेरा भी इसमें एक है। पहले हम स्टेट पे ही अपनी फोकस करेंगे, उसके बाद जब मौका मिलेगा इस पर फिर हम कोशिश करेंगे इस पर डिस्कशन हो जाए।